इंसानी मांस खाने वाले एक पिशाच के डर से आंध्र प्रदेश के एक गांव में लगा लॉकडाउन। चंद महीनों में उठी 4 अर्थियां। ये कोई कोविड वाला लॉकडाउन नहीं था। लोगों का कहना था कि कुछ पिशाच गांव में घात लगाए बैठे थे। इसके डर से गांव के लोगों ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया था। यहाँ लोग अपने अपने घरों में कैद थे। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी ताला लगा दिया गया, क्योंकि 1 महीने के भीतर ही उस गांव में 4 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौतें हो गई थी और लोगों का मानना था कि इन मौतों के लिए कोई पिशाच ही जिम्मेदार है। गांव के भीतर किसी भी बाहरी इंसान के आने की अनुमति नहीं थी। बाहरी लोगों को आने से रोकने के लिए कुछ बैरिकेड्स लगाए गए, कटीली तारें लगाई गईं। वहां के स्कूल और आंगनवाड़ियों को भी बंद कर दिया गया। गांव वालों को मानना था कि यह लॉकडाउन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ काम करेगा और ये लॉकडाउन का आइडिया कुछ गांव वालों ने पुजारियों से बात करके ही लगाया था। गांव में आने वाली सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई थी। चेतावनी वाला पोस्टर भी लगा दिया था। ये खबर अभी कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। ये सब वो बातें थी जो गांव वालों ने महसूस की थी, पर क्या कोई ऐसा इंसान था जिसने वहां कुछ देखा हो? इसी बीच एक लड़के की कहानी है जिसने उस दौरान वहां कुछ महसूस किया जब वह रात को काम से घर वापस लौट रहा था। आइए जानते हैं कार्तिक की कहानी उसी की जुबानी। मैं यहीं पास की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और अक्सर काम से वापस आते आते मुझे देर हो जाती है। मेरी कंपनी की साइट से उन दिनों मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसके सिलसिले में कई बार मुझे बाहर के लोगों से मिलने जाना पड़ता था। कई बार क्लाइंट सामने से खुद ऑफिस आते थे, पर ज़्यादातर मुझे ही जाना पड़ता था। जिस समय यहाँ ये सारी बातें फैली हुई थी, लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, तो ज़्यादातर मीटिंग्स ऑनलाइन होती थी। लेकिन कई बार आपको सामान लेने या देने के लिए जाना पड़ता है। हालांकि मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था, पर घर वाले मना करते थे, तो इतनी रात रात को बाहर मत रहा कर। कुछ दिन अपने ऑफिस में बता दे कि घर से ही काम करूँगा मैं। पर आपको तो पता है, ऑफिस वाले कहाँ ये सब बातें मानते हैं। उन्हें तो बस काम से मतलब है। एक दिन काम करते करते रात को थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था। पता नहीं चला कि रात के 9 कब बज गई। और उन दिनों शाम होते होते सड़कें खाली हो जाया करती थी। 9 बजे तक तो एकदम सन्नाटा हो जाया करता था। मेरे घर से फ़ोन आ रहे थे कि तू कब आएगा, टाइम देख रहा है कितना हो गया है, ऐसा कर तू वहीं रुक जा। मैंने कहा यहाँ ऐसे नहीं रुक सकते और कोई इंतज़ाम भी नहीं है, कैसे रुकूंगा मैं? तो अच्छा तू जल्दी घर आ जा और वो शमशान घाट वाले रास्ते से मत आना, थोड़ी देर हो जाएगी, कोई बात नहीं। दरअसल मेरे घर से शॉर्टकट वाला रास्ता था वो, तो रात को जल्दी पहुंचने के चक्कर में अक्सर उस रास्ते से जाया करता था मैंने ऑफिस का काम खत्म किया, सारी लाइटें बंद की और गार्ड को बताकर पार्किंग एरिया में आ गया जहां मेरी बाइक खड़ी थी। उस समय वहां बस मेरी ही बाइक थी, क्योंकि बाकी सारे लोग जा चुके थे या कुछ लोग अपने घर से ही काम कर रहे थे। मैं बाइक से हेलमेट का लॉक खोल रहा था, तभी सिक्योरिटी भैया मेरे सामने एकदम से आ गए। साहब, आप रात को यहीं रुक जाओ, इतनी रात को कहाँ जाओगे ऐसे माहौल में, आप मेरे पास ही सो जाना। मैंने कहा क्या हुआ गार्ड साहब, डर लग रहा है? उसने कहा नहीं साहब, बस फिक्र है आपकी, बाकी आप जैसा ठीक समझे। अरे कुछ नहीं होगा गार्ड साहब, चलिए कल मिलते हैं। और मैं उनसे विदा लेकर अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ा घर के लिए। ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर था, कोई कोई गाड़ी नज़र आ रही थी। सड़कें इतनी सुनसान पहले कभी नहीं दिखी थी। मैं गुनगुनाता हुआ बाइक चला रहा था। बीच बीच में रेड लाइट्स भी आई, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि कोई भी गाड़ी वहाँ नज़र नहीं आ रही थी और घर भी जल्दी पहुँचना था। 1-2 बार मेरा फ़ोन बजा, पर मैं तब भी नहीं रुका। लेकिन जब फ़ोन बार बार बज रहा था तो मैंने साइड में एक जगह देखकर बाइक रोकी। देखा तो माँ का फ़ोन था। पूछ रही थी कहाँ रह गया तू? मैंने कहा बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, और फ़ोन काट दिया। फ़ोन को जब मैंने जेब में रखा और बाइक को किक मारने लगा, तो पता नहीं एकदम से क्या दिक्कत आ गई उसमें। वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं लगातार कोशिश किए जा रहा था, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी।
मेरे पसीने छूट चुके थे। घर अभी भी 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मैं मदद मांगता। मैं बाइक से उतरा और हेलमेट उतारा। जब हेलमेट उतार कर बाइक के हैंडल पर रखा तो शीशे में कुछ नजर आया। मैंने झट से पीछे देखा तो कोई नहीं था। वापस से शीशे में देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने फिर से बाइक में किक मारनी शुरू की। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे साइड वाले पेड़ पर कोई जल्दी से ऊपर चढ़कर गया। मैंने झट से वहां देखा तो पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, पर वहां कोई नहीं दिखा। मैंने फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन करके बाइक के इंजन को देखने की कोशिश की कि क्या गड़बड़ हो सकती थी। पेट्रोल टैंक खोला और पेट्रोल चेक किया। सब ठीक लग रहा था। पेट्रोल भी था, इंजन में भी कोई गड़बड़ नहीं नजर आई मुझे। पर जब मैंने ये सब देखकर मोबाइल की फ्लैशलाइट बंद की तो मुझे कुछ आवाज़ आई। पेड़ के पत्तों की सरसराहट। मैं बाइक को धकेलता हुआ थोड़ा आगे तक ले गया, जहाँ स्ट्रीट लाइट की रोशनी ठीक से आ रही थी। वहाँ से मैंने पीछे देखा तो पेड़ हिल रहा था। बाकी किसी भी पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिला था। मैंने बाइक में ज़ोर ज़ोर से किक मारनी शुरू की। मारता रहा और अचानक से बाइक स्टार्ट हुई। तभी मुझे किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। मैंने हेलमेट पहना और बाइक पर बैठा। घर के लिए निकलने ही वाला था तभी मेरी नज़र शीशे पर पड़ी। पीछे से कोई बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। मैंने बाइक में रेस दी। अब ये बंद नहीं होनी चाहिए। बाइक चल पड़ी। मेरी नज़र अभी भी शीशे पर थी, जिसमें कोई साया बहुत तेज़ी से मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। सड़क पूरी खाली थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं बस बाइक को भगाए जा रहा था और थोड़ी दूर जाकर वह साया अब गायब हो चुका था। मैं अब तक पसीने पसीने हो चुका था। जल्दी से घर पहुंचा। बाइक को ऐसे ही छोड़ घर के अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। घर वालों ने पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी बात बताई और तब माँ ने मेरे माथे पर भभूत लगाई और पानी पिलाया। घर वाले बोल रहे थे कि तुझे कहा था ना, ऐसी रात रात भर बाहर मत रहा कर, तू घर से ही काम क्यों नहीं कर लेता। मैंने गर्दन हिलाई और शांत होते ही कहा, मैं बात करता हूँ कल ऑफिस में। उस रात के बाद मैंने देर रात ऑफिस में रुकना छोड़ दिया। रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। काम हो ना हो मैं शाम होते ही घर पहुँच जाता हूँ। कार्तिक ने बताया कि अभी भी वह इस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ऑफिस का काम अब वह घर से ही कर रहा है। उस रात जो था, जैसा था, वो बहुत भयानक था। आप लोग भी रात को आते जाते ध्यान रखिए, कहीं किसी की बुरी नज़र आप पर तो नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, जहां हम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के ज़रिए कहानी के कोर को समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये कहानियां मैं हॉरर पॉडकास्ट से लेती हूं, और जहां पे कई बार ये भी कहा जाता है कि ये कहानियां बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गांव में लगातार 4 मौतें होने से सभी लोग डरे हुए थे और इन डरों में बहुत सी बातों ने जन्म लिया, जिसमें ये पिशाच की अफवाह भी शामिल थी। अंदर की बात जानने के बजाय लोगों ने अपनी ही धारणाएं बनानी शुरू कर दी। हो सकता है उन लोगों के गुजरने की वजह अलग अलग हो, या कोई गैंग वहां पे लूटपाट करके ऐसा कर रहा हो। लेकिन जब किसी समाज में लगातार डर फैलता है तो लोग तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं को तवज्जो देते हैं। इस साइकोलॉजिकल टर्म में मास हिस्टीरिया कहा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे मामा जी के घर का। जब मेरी दूर की नानी गुजरी तो उन्हीं के 11वें दिन पर मेरी मामी जी भी गुजर गई। डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था और उसके 5 दिन बाद मेरे एक और चाचा की डेथ हो गई। उनकी तबीयत कुछ लंबे समय से ख़राब चल रही थी, पर जब एक साथ ये होने लगा तो सभी डर गए और वहाँ पर पंडित से बात करके एक बड़ी सी पूजा रखवाई गई, हवन करवाया गया ताकि बुरी शक्तियों को ख़त्म किया जा सके। तो देखा आपने, सच्चाई सामने होते हुए भी लोगों ने डरने की नई वजहें बनाई। इंसान भावनाओं को हमेशा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा।
जब इंसान लंबे समय तक डर में रहता है तो उसका दिमाग सुरक्षा मोड में चला जाता है। वो हर आवाज़, हर परछाई, हर हलचल के प्रति संवेदनशील हो जाता है और उसे खतरे की तरह देखता है। कार्तिक का दिमाग पहले ही तनाव में था, इसीलिए उसे वही दिखा जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में था, यानी उसका डर। हमारा दिमाग कभी कभी डर को इतना विजुअलाइज कर लेता है कि वो हमें सच लगता है। रात का सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट, इन सब ने कार्तिक के दिमाग को धोखा दिया। वो साया जो उसने शीशे में देखा वो उसके सबकॉन्शियस फियर का प्रोजेक्शन था। इसे भी साइकोलॉजिकल टर्म में अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर वो फिर कभी और। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने 7 करोड़ रुपए के सवाल पे, जो आपकी स्क्रीन पे है। ये क्या कोई पिशाच था? वेल, लेट्स बी ऑनेस्ट, डू यू रियली थिंक कि एक बाइक पिशाच से ज़्यादा तेज़ भाग सकती है? या पिशाच भैया के पास और शक्तियाँ नहीं होंगी कार्तिक को पकड़ने के लिए? रियलिटी यही है कि कुछ नहीं था वहाँ सिवाय खाली सड़क, कार्तिक और उसके डर के। डोंट वरी पिशाच भैया, हम आपके साथ हैं, हम आपका नाम खराब नहीं होने देंगे। देखिए, फ़िलहाल मैं ये समझ रही हूँ कि विश्वास करना हमारी रियलिटी को कितना शेप कर सकता है कि कुछ ना होते हुए भी हो जाए, बिकॉज हमने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि कार्तिक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन था, बहुत समझदार था, है ना। और उसने खुद ही बताया कि ऐसी ही रातों को वो कितनी ही बार शमशान के रास्ते से आ चुका है। फिर भी डर के हावी होने पर उसने बिना एनालाइज किए मान लिया कि कोई पिशाच हो सकता है, क्योंकि उसने लोगों पर ज़्यादा भरोसा किया, अपनी बुद्धि पर नहीं। और मे भी यही अंतर है विश्वास और अंधविश्वास में। और कभी कभी इसी अंधविश्वास के ज़रिए हमें कंट्रोल भी किया जाता है, कभी भूत या कभी भगवान के नाम पर दूसरों के द्वारा। तो बस यही कहूँगी कि सुने सबकी, करे अपनी समझ की, और फीलिंग के साथ लॉजिक को कभी ना भूले। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन या सवाल हैं तो वो ज़रूर करें। और हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। हम डर को डिकोड ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।